नमस्कार दोस्तों, मैकेनिकल दोस्त रविंद्र फिटर चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम आप लोगों को हाई स्कूल में पढ़े होंगे टेग्नामेंट्री। तो टेग्नामेंट्री के कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले होते हैं जो बार बार रटना पड़ता है। तो उसी के माध्यम से दोस्तों हम ये सभी साथियों और दोस्तों और पढ़ने वाले सभी छात्रों के लिए हम कुछ ट्रिक बता रहे हैं कि आप टेग्नामेंट्री के कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले आप कैसे आसानी से निकाल सकोगे। अब दोस्तों देखो, साइन कास टेन कोट सेक कोसेक, जैसा कि किताब में लिखा था साइन कास टेन कोसेक से कोट नीचे आ जाता है, लेकिन हमने साइन कास टेन कोट सेक कोसेक लिखा है। ये तो सभी जानते हैं। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अब ऐसा मत करना है कि कहाँ से आता है। दोस्तों ये तो सबको पता है कि कैसे कहाँ से आया, ठीक। तो आपको ये तो वैल्यू है, साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90। अब हमें इनका मान निकालना है। अगर आपको याद नहीं हो रहा है, या तो आप रट लो या तो ट्रिक निकालना सीख लो। तो दोस्तों एक ज़रूर आना चाहिए, परीक्षा या कंपटीशन या कहीं भी आपको ज़रूर आना चाहिए निकालने के लिए, चाहे हाई स्कूल हो, चाहे बीएससी, चाहे इंटर, चाहे कुछ भी कर रहे हो, कहीं भी रहो, तो मान निकालना चाहिए। कभी कोई बोल दिया साइन 1800 का मान निकालो, लेकिन जब आपको टेबल आता रहेगा तभी तो आप निकालेंगे। पहले उसे छोटा करेंगे, लेकिन ये टेबल ही अगर आपको नहीं याद है तो छोटा नहीं कर सकते। तो दोस्तों हम निकालते हैं आपको आसानी ट्रिक कैसे आप निकाल सकोगे। एक सभी के टेबल साइन से लेके आप कोसेक तक इनकी वैल्यू आसानी से कैसे आप निकालेंगे। अब आप देख रहे हैं कि दोस्तों हमें अब साइन 0 के ऊपर 1, 2, 3, 4, 5, तो 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। इसमें दोस्तों कोई याद करने की चीज़ नहीं है, नीचे सभी में 4 है और ऊपर 0, 1, 2, 3, 4। तो जब इतने लिखे गए हैं इनको सभी को अंडर रूट में आप कर दो। अब दोस्तों इनको अंडर रूट करने के बाद साइन 0 का वैल्यू, साइन 30 का वैल्यू, साइन 45 अंश का मान, साइन 60 अंश का मान, साइन 90 अंश का मान बहुत आसानी से अब आपका आ जाएगा। अगर अंडर रूट 0/4 को आप निकालेंगे तो कितना आएगा? 0। अब अंडर रूट 1/4 है, 1/4 है। तो दोस्तों अगर हम इसे बाहर लेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/2, 1/2। यदि हम इसी प्रकार अंडर रूट 2/4 को हम बाहर लेंगे या छोटा करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों? 2 × 2 और 2 दूना 4, 1/2। तो जो हमारा 4 है दोस्तों, ये हमारा 1/√2 हो जाएगा, क्योंकि ये डिवाइड पूरा नहीं हुआ। तो हमें इसको लिखेंगे 1/√2। तो 1/√2 हो गया। इसी प्रकार हम √3/4 को डिवाइड करेंगे साइन 60 अंश का मान निकालने के लिए। तो साइन √3/4 को आप डिवाइड करोगे तो हमने 4 का 2 हो जाएगा। तो जब दोस्तों 4 का 2 हो जाएगा तो हमने √3 का मान के तो वैल्यू घटा नहीं, तो हमें क्या रखना पड़ेगा? 3 को अंडर रूट में ही रखना पड़ेगा, और 4 का हमें क्या मिलेगा? 2। आप अंडर रूट को डिवाइड करो, कितना हो गया? 2। अब दोस्तों इसी प्रकार हम देखेंगे कि √4/4 है, तो √4/4 को डिवाइड करोगे कितना आएगा? 4 × 4, तो कितना बचा? 1। बस। तो दोस्तों सबसे शुरुआत में हमें यही देखना है कि साइन का वैल्यू, 0 का मान, साइन 30 अंश, साइन 45 अंश, साइन 60 अंश, साइन 90 अंश। यदि आप इनको निकाल लिए तो आपका बहुत आसानी से हो जाएगा। इसका साइन का उल्टा कास होता है, यदि जो इसको इधर से उलट के लिख देंगे तो कास की वैल्यू आपको आसानी से मिल जाएगा। तो दोस्तों आप जब साइन का पलट दिए, इधर का मान इधर से लिख दो, साइन का मान आपको पर्याप्त मालूम हो गया, तो उल्टा लिखेंगे 1√3/2, 1/√2, 1/2, 0। तो दोस्तों आप बुक में देख सकते हैं कि ये वैल्यू सही निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे हैं। तो इस प्रकार आपको साइन और कास का वैल्यू हो गया, कास का भी मालूम हो गया, 0, 30, 45, 60, 90 का। अब दोस्तों हमारा आता है कि टेन का वैल्यू निकालने के लिए टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपान कास थीटा होता है। तो साइन थीटा अपान कास थीटा
साइन थीटा बराबर टेन थीटा, टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपन कास थीटा। अब ये दोस्तों यदि टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपन कास थीटा, चाहे यहाँ रहे चाहे कहीं भी रहे, तो अगर हम इस टेन थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे, अगर हमसे कोई आपसे बोला कि साइन टेन जीरो अंश का वैल्यू निकालिए, तो जीरो को वन से इसका अर्थ क्या हुआ, 0/1, तभी तो हुआ ना साइन थीटा अपन कास थीटा, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपन कास थीटा। तो इसी प्रकार हम यहाँ लिखेंगे 0/1। यदि हम इसको डिवाइड करेंगे, क्या आपको मिलेगा, 0 ही मिलेगा। तो 0 ही मिलेगा, कोई वैल्यू नहीं मिलेगा। इसी प्रकार हम 1/2 को √3/2 टेन थीटा के हिसाब से साइन थीटा बराबर अपन कास थीटा, 1/2 डिवाइड बाई √3/2 को आप डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा दोस्तों। आपको जैसा कि हल करके हमने दिखा दिया कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपन कास थीटा, तो टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपन कास थीटा ऐसे आप रखते जाइए। 0 का वैल्यू, तो इसके वैल्यू भी 1/√, इसको डिवाइड करें 1/2 √3 हो जाएगा। 1/√2 1/√2 को आप डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। √3/√2 1/2 से डिवाइड किया तो कितना निकला आपको, √2 बचा, 2 कट गया तो 1 का कोई वैल्यू नहीं, तो √3 बचा, √3 हो गया। अब दोस्तों 1/0 में का कोई डिवाइड, या तो आप इन्फिनिटी लिख सकते हैं क्योंकि डिवाइड करते जाएंगे तो ये ख़त्म नहीं हो पाएगा, तो या तो नो डिवाइड एन डी लिख देते हैं शॉर्टकट में दोस्त। ठीक है, आपको मालूम हो गया टेन थीटा का मान। अब जैसे हमने साइन थीटा का पलट के इधर से लिखा कास थीटा का, ऐसे दोस्तों हम टेन का उल्टा लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, कास थीटा का वैल्यू। हमने दोस्तों टेन थीटा को देखो इधर हमने पलट के लिख दिया। अब आ गया, क्या हो गया, इन्फिनिटी √3 1 √3 0। आपने इसका उल्टा लिखना है, तो जब आप उल्टा लिख दिए तो किसकी वैल्यू हो गई, आपको साइन कास का वैल्यू हो गया, टेन का उल्टा काट का वैल्यू हो गया। इसी प्रकार दोस्तों हम सेक के वैल्यू निकालेंगे। अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1/कास थीटा। ये दोस्तों दोनों फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए। एक तो ये ट्रिक मालूम होना चाहिए, 0/4 1 ऐसे लिखना आना चाहिए, सबके नीचे 4, इसको सबको अंडर रूट में रख लो, 0 1 2 3 4। इसी प्रकार हमें टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपन कास थीटा, सेक थीटा बराबर 1/कास थीटा। अब 1/कास थीटा का मतलब हो गया दोस्त कि अगर हम सेक थीटा का वैल्यू निकालना तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ लिखना पड़ेगा 1, और कास थीटा मान लो हमें अब सेक 30 अंश का मान निकालना है, तो सेक 30 अंश का मान निकालना है, 0 अंश का पहले है 0, सेक 0 अंश का अगर आपको मान निकालना है तो इसमें वैल्यू में रखना पड़ेगा ना, सेक थीटा बराबर 1/कास थीटा। तो यहाँ पे 1 हो गया। कास थीटा का वैल्यू क्या है, तो कास थीटा का वैल्यू है 1। तो 1 से 1 सेक थीटा बराबर 1/कास थीटा, तो इक्वल टू 1/1। ये तो 1 हो गया फार्मूला। लेकिन कास थीटा का वैल्यू क्या है, 1, तो 1/1 डिवाइड करोगे दोस्तों कितना आएगा, 1। तो यहाँ पे सेक थीटा का वैल्यू कितना लिखोगे, 1। इसी प्रकार हम फिर साइन थीटा सेक 30 अंश का मान निकालना है, तो क्या करना है आपको, 1/√3/2। जब आप इसको डिवाइड कर दो तो कितना आपको कितना मिला, √2 हो गया। अब दोस्तों आप लोगों को मालूम हो गया होगा कि देखो हमने जब सेक थीटा का आपको फार्मूला यहाँ बता दिया, सेक थीटा बराबर 1/कास थीटा 1। तो जब हमारा फार्मूला में 1 है, 1/, में हमें कास का वैल्यू रखना, कास का वैल्यू आप रखते जाइए। तो जब 1/1 रखे तो आपका कितना आ गया, 1। अब 1/√3 को डिवाइड किया तो कितना आ गया, 2/√3। अब दोस्तों हमें इसे वैल्यू रखते जाइए। अब यहाँ पे आ गया फिर तो क्योंकि डिवाइड नहीं होगा, 1/0 आ गया, तो इसलिए यहाँ पे नो डिवाइस, चाहे इन्फिनिटी लिख सकते हो चाहे एन डी लिख सकते हो दोस्तों। ये अब आपका क्या हो गया, सेक का मान आ गया। जैसे हमने यहाँ पे साइन का उल्टा कास, टेन का उल्टा कोट और सेक का उल्टा कोसेक। अब कोटेज का इसमें भी हमें उल्टा लिख लेना है।
2 √2 2/√3 1। अब दोस्तों अब देखें आपका टेबल पूरा हो गया। तो इसमें सबसे ध्यान आप देख सकते हैं। अब इसमें ध्यान देने वाली बात है कि सबसे पहले आपने टेबल बना लिया और जीरो से आपने 90 तक यहाँ टेबल लिख लिया, जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो दोस्तों आपको दो चीज़ याद रखना पड़ेगा। tan थीटा बराबर sin थीटा अपन cos थीटा, cos थीटा बराबर 1/cos थीटा। अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको इतना मालूम ही होता है। दोस्तों हमने यहाँ जो हमारा फार्मूला ट्रिक में है तो अपना यहाँ लिख लेना है सभी के वैल्यू के ऊपर, 0 के ऊपर, 30 के ऊपर, 45, 60, 90। तो यहाँ 5 बार में है तो 0 से आप चालू करो। सभी के नीचे 4 लिख दो, उसको 0 1 2 3 4 सबको अंडर रूट में कर लो। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये टेबल बनाना सीख लिए होंगे और आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए। दोस्तों हम जो भी वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कोशिश करेंगे कि गलत ना हो और आप लोगों को समझ में भी आना चाहिए। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।